नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि भारत ने 1,00,000 केजी सोना यूनाइटेड किंगडम से भारत में ट्रांसफर कर लिया है। भारत सरकार ने 100 टन सोना, 100 टन गोल्ड यूनाइटेड किंगडम से भारत में ट्रांसफर कर लिया है। तो चाहे आप 1,00,000 किलो सोना बोलो या 100 टन सोना बोलो, एक ही बात है। तो भारत ने 1,00,000 किलो सोना या 100 टन सोना यूनाइटेड किंगडम से भारत में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये वो सोना नहीं है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे। आजादी से पहले जो अंग्रेज इतना सारा सोना और संपत्ति हमारे देश से लूट कर ले गए थे, ये वो सोना नहीं है। ये सोना वही है जो हमने वहां पर रखा हुआ था सिक्योरिटी के तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत सरकार ने 1,00,000 किलो सोना भारत में ट्रांसफर करवा लिया है। ये वो सोना नहीं है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे, ये हमारा ही सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ था। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, 1991 का जो आर्थिक संकट आया था, उस टाइम पे हमने इतना बड़े पैमाने पर सोना भारत से बाहर निकाला था उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए। और पहली बार ऐसा देखा गया है 1991 के बाद कि भारत सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि हमारा जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है, उस 100 टन सोने को हमने भारत में ट्रांसफर कर लिया है। यह दिखाता है कॉन्फिडेंस, यह दिखाता है आपका आत्मविश्वास कि हम अपने सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखें, हम उसको अपने देश में भी तो रख सकते हैं। हम उसके लिए उसको पे क्यों करें? अगर हम वहां पर सोना रखते हैं तो उसके बदले उसको महीने का कुछ चार्ज भी देना पड़ता होगा, वो चार्ज हम क्यों दे, वो अपने देश में भी तो हम रख सकते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये आपकी कैपेसिटी को दिखाता है और आपके देश की स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आपके देश में कितनी स्थिरता है, आप कितने स्ट्रांग है, आप में कितना आत्मविश्वास है और आपका कॉन्फिडेंस से उजागर करता है। तो थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात तो आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि ये वो सोना नहीं है जो ब्रिटेन हमसे लूट कर ले गया था आजादी से पहले। ये वो सोना है जो हमारे देश का है। हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इसको मेंटेन करता है, जो हमारा केंद्रीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो इसको मैनेज करता था। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो, ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड और पूरी दुनिया के देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में और अमेरिका के बैंकों में सोना रखना चाहते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि ये बैंक जाने जाते हैं, यहां पर कभी चोरी नहीं होती है, कभी डकैती नहीं होती है, बिल्कुल सिक्योर रहता है। अगर इस बैंक में आपने सोना या कोई भी सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी चीज रखवा दी तो मतलब आप सेफ हैं, आप बेफिक्र हो जाओ। तो हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश के पास इस वक्त टोटल सोना कितना है? 822 टन टोटल सोना है। इस 822 टन में से 308 टन हमने अपने देश के अंदर रख रखा है। आरबीआई के जो खुद के वॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर हमने रख रखा है ना। वॉल्ट्स का मतलब होता है बड़े बड़े जो हॉल होते हैं जिनमें सोना वगैरह या सिक्योरिटी के तौर पर चीजें रखी जाती है। तो 822 टन टोटल सोना है भारत के पास। इसमें से 308 हमने भारत के अंदर रख रखा था और 514 टन के आसपास हमने भारत से बाहर रख रखा था। ज्यादातर तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है और कुछ हमने अमेरिका के बैंकों में भी रख रखा है। तो अभी भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ये जो सोना है 514 टन जो भारत से बाहर रखा हुआ है, इसमें से 100 टन वापस में भारत में लाया जा चुका है। तो अब भारत में कितना हो जाएगा? 408 टन सोना अब हमने भारत में रख रखा है और बाहर कितना बचा? 514 में से 100 गया तो 414 बचा। अब देखो, हमारे देश के अंदर भी इतना ही सोना रखा है और हमारा सोना देश के बाहर भी इतना ही रखा हुआ है। अब मामला थोड़ा 50-50 का हो गया है। ये 100 टन ट्रांसफर करने के बाद में भारत में 408 टन सोना भारत में आरबीआई के पास रखा रहेगा और 414 टन के आसपास इतना बाहर रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर रिपोर्ट भी है कि 308 टन तो भारत में आरबीआई के पास रखा हुआ है। ठीक है, 100 टन हमने ट्रांसफर कर लिया तो अब बाहर बचा 414 टन के आसपास। तो टोटल आरबीआई के पास या भारत सरकार के पास 812 टन सोना है। इसमें से 308 टन भारत में रखा हुआ था, आरबीआई के पास रखा हुआ था और 514 टन के पास आसपास भारत से बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड में या अमेरिका के बैंकों में रखा गया था। इसमें से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था
इसमें से 100 टन हमने भारत में ट्रांसफर करवा लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास 400 टन हो गया है और अब 414 टन के आसपास बाहर भी रखा हुआ है। ठीक है, एक समय ऐसा आया था भारत के पास कि जब 1991 में भारत में आर्थिक संकट आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था बड़े पैमाने पर। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं बिल्कुल सिंपल भाषा में कि आर्थिक संकट आने का कारण क्या था। देखो, पहला कारण तो है इंपोर्ट मच हायर देन एक्सपोर्ट। हम ज्यादा खरीद रहे थे और बेच कम रहे थे। तो जब हम ज्यादा चीजों को खरीद रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से हमें पैसा चुकाना भी पड़ रहा था, इसकी वजह से पैसे की कमी हो गई। दूसरा, नॉट एबल टू रिपे बोरोइंग, जो हमने पूरी दुनिया से उधार वगैरह ले रखा था वो हम चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए, वो चुकाए नहीं पा रहे थे। और क्या रीजन है? डिक्लाइन फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट होने लगी, गिरने लगा बहुत बड़े पैमाने पर। और हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम पे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक संकट आ गया। और उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों की जोड़ी ने बड़ा डिसीजन लिया, देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, देश को उभारा और 46 या लगभग 47 टन के आसपास सोना भारत से बाहर निकाला। हमारा जो भारत में रखा हुआ था सोना 46 या 47 टन के आसपास बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा, बैंक ऑफ जापान में रखा, और उसके बाद में लगभग $400 मिलियन का पैसा हम सिक्योर कर पाए। जैसे हमने ये सिक्योरिटी के तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा और बैंक ऑफ जापान में रखा, तो हमें बाहर से बहुत ज्यादा पैसा उधार मिल गया और $400 मिलियन के आसपास हमने पैसा उधार लिया और देश को आर्थिक संकट से उभारा। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज से लगभग 15 साल पहले, इन्होंने 200 टन के आसपास, आज से लगभग 15 साल पहले यानी 2010-11 के आसपास 200 टन के आसपास सोना डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आईएमएफ से खरीदा था और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवाया था। 200 टन के आसपास सोना आईएमएफ से खरीदकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवाया था। अब आप पूछोगे क्यों रखवाया था? रखवाने के पीछे रीजन ये है कि देश में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो रहा था, देश में बहुत ही कम निवेश हो रहा था। बाहर से जो लोग पैसा लगाते हैं उनको सिक्योरिटी का खतरा था कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो उससे निकलने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010-11 के आसपास 200 टन सोना आईएमएफ से खरीदा और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवाया। इसके बाद भारत में 6.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। इतना बड़ा निवेश, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला क्योंकि बाहर की कंपनियों को, बाहर के देशों को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हमारा पैसा, अगर कुछ हो भी जाता है इधर उधर की घटनाएं, तो डूबने वाला नहीं है। भारत के पास इतना गोल्ड रखा है कि अपना पैसा चुका देगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। आज का ये जो दोस्त आप आधार देखते हैं, इसका आधार या इसकी नींव तो इकोनॉमिक दृष्टि से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी है। आज के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही क्यों रखता है? देखो, बैंक ऑफ इंग्लैंड जाना जाता है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। आज तक वहां पर कोई चोरी नहीं हुई है, ठीक है। वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड बड़ी शान से बोलता है कि एक बार भी चोरी नहीं हुई है। आपने बैंक ऑफ इंग्लैंड में पैसा रखवा दिया, मतलब आप अब बेफिक्र हो जाओ, बेनिश्चित हो जाओ, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है, हमारा जो आरबीआई है वो पिछले 4-5 सालों से लगातार बड़े पैमाने पर गोल्ड का स्टोर कर रहा है, गोल्ड का रिजर्व कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया धीरे धीरे गोल्ड का रिजर्व कर रही है। क्योंकि स्थितियां कभी भी बिगड़ जाती है, कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, कभी भी विषम परिस्थितियां आ जाती है, उस स्थिति में एकमात्र सोना बचता है जो आपको बचा सकता है। सोना ही था जिसने हमें 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से उभारा था, ठीक है। और ये जो 100 टन सोना लाए हैं, इसको लाने में कोई एक दिन नहीं लगा है, इसको लाने में वक्त लगा है लगभग 1 महीने के आसपास, है ना। कभी 10 टन, कभी 20 टन, कभी 30 टन, कभी 40 टन, ऐसे लगभग 1 महीने के आसपास पूरा जब 100 टन ट्रांसफर कर लिया गया भारत में और आरबीआई के अंदर रख दिया गया, तब जाके गवर्नमेंट ने बताया कि हमने 100 टन सोना कहां से ट्रांसफर कर लिया है? बैंक ऑफ लंदन से भारत में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। और यह भी कहा कि और जो 100 टन सोना वहां पर रखा हुआ है उसको भी जल्द ही हम ट्रांसफर कर लेंगे और 100 टन सोना हम ब्रिटेन से निकाल कर लाएंगे, आरबीआई के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीजन है कि अभी आपने पता है कि
रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो रसिया की सारी संपत्ति सीज कर ली थी अमेरिका और ब्रिटेन ने। जो भी अमेरिका के बैंकों के अंदर, जो भी ब्रिटेन के बैंकों के अंदर रसिया की जो सारी की सारी संपत्ति थी, वो चाहे बॉन्ड हो, वो चाहे विदेशी मुद्राएं हो, वो चाहे सोना हो, किसी भी प्रकार की जो एसेट थी उसको फ्रीज कर दिया था, है ना। तो इनसिक्योरिटी फील होती है हमें, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आया हुआ है, यूके सेट टू गिव यूक्रेन ऑल सीज्ड रशियन सेंट्रल बैंक एसेट एज लोन। जो भी रसिया के सेंट्रल बैंक की एसेट, है ना, ब्रिटेन ने जो सीज की है वो सारी की सारी लोन के रूप में यूक्रेन को दे देगा। तो इनसिक्योरिटी है। हो सकता है कि कभी पीओके को लेने के चक्कर में हम अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर, हो सकता है लाहौर को लेने के चक्कर में हम अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति अगर बिगड़ जाए तो ये लोग तो हमारी संपत्ति को सीज करके बैठ जाएंगे, हम क्या कर लेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सोना बाहर से अपने अंदर देश के ला रहे हैं, और ये दिखाता है कॉन्फिडेंस, ये दिखाता है कि भारत को कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना, और दिनों दिन ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों हम सिक्योरिटी के तौर पर बाहर रखे, हम इतने सक्षम है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इतनी स्टेबिलिटी है कि हम अपने गोल्ड को अपने ही देश के अंदर रखेंगे, और इससे बाकी छोटे मोटे देशों को भी कॉन्फिडेंस आता है। नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऐसे छोटे मोटे देश ये भी अपने सिक्योरिटी के तौर पर पैसा भारत में जमा करवाने की कोशिश करेंगे। इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भारत एक बड़ा देश है, ये भी सिक्योरिटी के तौर पर अपना पैसा रख सकता है। तो आसपास के छोटे मोटे देश का पैसा भी हम बड़े पैमाने पर रख पाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, आरबीआई की बैलेंस शीट, आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना, वो इतनी बड़ी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर पड़ती है। जो आरबीआई की बैलेंस शीट है वो है 70 लाख करोड़ रुपए। जो बैलेंस शीट है मतलब कितना उसके हाथ से पैसा गया है, कितना उसके हाथ में पैसा आया है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। कितना आपके हाथ से पैसा निकला, कितना आपके हाथ में पैसा आया, जो डेली डेटा आप तैयार करते हैं। तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना, वो 70 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और ये भारी पड़ती है किसके ऊपर, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीडीपी को एक साथ मिला दिया जाए उससे भी ये ज्यादा पड़ती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 62 से 63 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनती है भारतीय रुपया में, और हमारे आरबीआई की बैलेंस शीट है 70 लाख करोड़। तो क्यों ना करे, आरबीआई भी सक्षम है, भारत सरकार भी सक्षम है, और इस देश की जनता भी सक्षम है कि अपने देश की सिक्योरिटी अपने देश में रखा जाए, ताकि देश की जनता का कॉन्फिडेंस जागे, बाहर के इन्वेस्ट करने वालों का, निवेश करने वालों का कॉन्फिडेंस जागे कि भारत एक अच्छा देश है, इसमें क्षमता है। तो 100 टन के आसपास सोना यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत में ट्रांसफर कर लिया है, और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे, आप पढ़ोगे कि 100 टन सोना और भारत ने ट्रांसफर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।